गुड मॉर्निंग दोस्तों, हो गई है एक और नई वीडियो की शुरुआत। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो वीडियो की शुरुआत ठीक 8:30 बजे से हो रही है और आज की जो तैयारी है वह दोस्तों यहाँ से पौड़ी गढ़वाल की ओर जाने की है। तो किस लिए जा रहे हैं वीडियो में दिखाते हैं आपको आगे। मौसम की बात की जाए तो सुबह सुबह आज धूप नहीं निकली। सुबह से ही बादल लगे हुए हैं आसमान पे। पूरब दिशा की ओर से भी पूरा पैक हो रखा है मौसम। पहले तो चारों तरफ ही पैक हो रखा है, तो जिसके कारण की धूप भी नहीं निकली। यह है सुबह सुबह का मौसम। सुबह से ऐसे ही हो रखा है, 8:30 का टाइम हो रहा है, लेकिन अभी भी ऐसे ही है। तो ये देख सकते हैं, ऐसा है कुछ अपडेट आज के मौसम का। तो चलिए दोस्तों, पहुंच गए हम ठीक रमोलू गांव ढहिया में, यानी कि ग्राम सभा भंगलवाड़ी और बनासवानी के बॉर्डर पे। यहाँ से जो है कि ग्राम भंगलवाड़ी के नज़ारे भी दिखाई देते हैं। ये जो गाँव दिखाई दे रहा है आपको, पूरा भंगलवाड़ी गाँव है और यहाँ तक है भाई। इसमें जो है कि 3-4 बाकलियाँ हैं, यहाँ के लिए बोलते हैं सिलछल। वो हुआ मीन गांव, उधर हुआ शिमारा गैरी और ठीक उधर है तल्ला ब्रासपानी और ऊपर मल्ला ब्रासपानी। तो ये पूरा जो है कि ब्रासपानी ग्राम सभा है। आज यहाँ पे भी नए श्राद्ध हैं, तो यहाँ से भी न्योता आ रखा है, लेकिन जो है कि यहाँ भाई चले जाएगा। मैं जा रहा हूँ अभी पौड़ी की तरफ, जैसे कि मैंने बताया आपको। तो हम भी वहाँ पे जा रहे हैं भाई दोस्तों। वार्षिक श्राद्ध है, तो वार्षिक श्राद्ध में जा रहे हैं। वार्षिक श्राद्ध किन का है मैं बताता हूँ भाई दोस्तों आपको। जो कालिंका मंदिर है भाई दोस्तों, तो जो कालिंका पहले अवतरित होती थी तो उन पे ही होती थी, मतलब जो कि एक्सपायर हो गए, जिनका आज वार्षिक श्राद्ध है। सभी जानते हैं, उनका नाम था संग्राम सिंह, जो कि बंदरकोट के हैं। उनका आज वार्षिक श्राद्ध है। तो हमारी भी रिश्तेदारी थी उनसे, यानी कि हमारे घर में उनका नैनिहाल था। यानी संग्राम सिंह जो थे, तो उनका नैनिहाल हमारे घर में था। तो इसलिए हमें जाना पड़ता है, क्योंकि बचपन से ही वो हमारे गांव में रहे। तो काफ़ी अच्छी वो, मतलब बचपन उन्होंने हमारे गांव में ही बिताया। तो हमारे भाई साहब लगते हैं, हमारे मम्मी पापा को उन्होंने मामा मामी बोलना है। तो जिसके चक्कर में कि हम अभी वहीं जा रहे हैं। और यहाँ से अभी कम से कम 9 किलोमीटर तो कालिंका हो गया, और 9 किलोमीटर वहाँ से फिर होगा। तो 18-20 किलोमीटर लगभग हमने अभी बंदरखोटू जाने में लगाने हैं। तो देखते हैं, फर्स्ट बार पौड़ी में जाना हो रहा है ऐसे वार्षिक श्राद्ध में। तो दिखाते हैं आपको आगे। दोस्तों पहुंच गए हम ठीक खाली ढैया में, यानी कालिंका मंदिर के ठीक नज़दीक, जहां से पैदल ट्रैकिंग शुरू होती है। ये है खाली ढैया, यानी कि यहाँ पे 2-3 दुकानें हैं, ज़्यादा भी नहीं है। यहाँ पे क्या है भाई दोस्तों, जब मंदिर का ट्रैकिंग शुरू होती है, यानी कि जब गर्मियों की छुट्टी वगैरह होती है, तो जो हमारे प्रवासी लोग हैं जो दिल्ली में रहते हैं, तो क्या है कि वो सारे के सारे छुट्टी पे होते हैं, तो तब जाके यहाँ पे भीड़ होती है। ये है भाई दोस्तों कालिंका मंदिर के लिए पैदल ट्रैक। यहाँ पे है मेन गेट और यहीं से शुरू हो जाती है भाई दोस्तों कालिंका मंदिर के लिए पैदल ट्रैकिंग। मंदिर यहाँ से ठीक देख सकते हैं, ये धार में दिखाई दे रहा होगा आपको माँ कालिका मंदिर। तो यहाँ से जो है कि रोड भी चली गई है, लेकिन जो है कि रिक्स वाला काम है। कोई अगर अपने रिक्स पे ले जाता है तब अलग बात है, नहीं तो ऐसे ले जाना सेफ नहीं है। बाइक वगैरह तो ले ही जाते हैं लोग बाग। 9 किलोमीटर तो हमने सफ़र कर दिया है अपने यहाँ से और खाली ढहिया तक। अब यहाँ से हमने इस वाली रोड पे जाना है। ये देख सकते हैं, ये जा रही है सीधे पौड़ी के लिए, यानी रसिया महादेव बंदरकोट, यानी जहाँ हमने जाना है बंदरकोट में, वहाँ के लिए। और इस रोड की स्थिति देख सकते हैं, ये देखिए पूरा लैंडस्लाइड हो रखा है। थोड़ा सा बाइक जाने के लिए तो है, नहीं तो देख सकते हैं ये रोड क्या ख़तरनाक है भाई दोस्तों। वहाँ से तो ऐसी चढ़ाई है कि यहाँ से गाड़ी सिंगल गियर में भी काफ़ी मुश्किल से आती है। पहुंच चुके हैं हम ठीक पौड़ी में, यानी ये जो जहाँ पे अभी हम हैं, ये पौड़ी गढ़वाल में आता है। और भाई दोस्तों ठीक खाली ढैया है यहाँ पे, और वहाँ से और ये पक्की रोड तक इतने बुरे हालत हो रखे हैं। लगातार बारिश से जो है कि रोड की इतनी स्थिति ख़राब हो रही है कि क्या ही बताएं भाई दोस्तों। ये ठीक जो सामने आपको गाँव दिखाई दे रहा है, ये है भाई दोस्तों कोठा गाँव। तो ये देख सकते हैं क्या गजब के नज़ारे हैं भाई, क्या सुंदर दिखाई दे रहा है ना। ये देखिए भाई, कोठा और ऊपर है तिमला खोली। तो ये 2 गाँव लगभग एक ही हैं, लगा सकते हैं। कोटा और तिमला खोली एक ही ग्राम सभा है। हम वार्षिक श्राद्ध में जा रहे हैं और हम टाइम से ही आ गए घर से। हम आ गए थे 8, साढ़े 8, पौने 9 बजे के लगभग। श्राद्ध का जो खाने पीने का टाइमिंग होता है वो ठीक 12-1 बजे के लगभग ही होता है। तो देखते हैं, हमने कहा चलो हौले हौले चलते हैं, वीडियो वगैरह बनाते हुए चलेंगे। तो हम ऐसे ही रुक रुक के आ रहे हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, बिल्कुल रोड बिल्कुल ये धसी हुई नीचे को बैठ गई है। अगर बारिश आएगी तो ये जो दरारें जा रही है, इसमें अगर पानी वगैरह गिर गया
तो ये भी नीचे सीधे गिर जाएगी भाई। और यहाँ से दीवार भी दे रखी है, देख सकते हैं आप, ये दीवार भी ठीक ठाक ही दे रखी है। तिरपाल दीवार दे रखी है भाई दोस्तों, सीढ़ीदार जो दीवार होते हैं ना, पहले एक, फिर उसके ऊपर आधे से एक, फिर उसके आधे हिस्से एक, तब जाके ये टिकी हुई है। अगर सिंगल दीवार होती तो इसने गिर जाना था। तो पहुँचे हैं हम ठीक मवाण बाखली के सामने, ये देखिए मवाण बाखली। तो इस तरफ गाँव के नाम बोर्डों से ही पहचाने जाते हैं, बाकी इस तरफ को हमारा आना जाना कम होता है। बोड़ो जी राम राम। काका जी आप लोग एक कही? अच्छा, हम लोग छी लखोरक। हाँ, कफल गाँव। हम ये श्राद्ध में आज पोर उनार श्राद्ध नहीं। हाँ तो जाना छी। अच्छा ये मवाण बाखली है। अच्छा तुम एक जी? तो ये रोड में तलतरा भी मवाण बाखली। अच्छा वो भी में आना है। ठीक ठीक ठीक। चौड़ खाल का में से? अच्छा ये ढेफरो में था ये। ठीक 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 ठीक। चलो कति परिवार चेक टोटल? अच्छा कम में मतलब है। चलो तो ढूल फूल तो नहीं है ना पर कल जाता। क्या करना वहाँ, सही बात। हाँ बंदरखोट जाना चाहिए श्राद्ध में। ना ना चिया जो ना चिया वकी पे वाला। हाँ हम ठीक मरखोला के सामने, और यहाँ पे एक मंदिर है भाई दोस्तों, दीवा माता का मंदिर है, और काफ़ी सुंदर बना रखा है भाई दोस्तों। ये देख सकते हैं क्या गजब का दिखाई दे रहा है। तो जय हो दीवा माँ, सभी पर अपनी कृपया दृष्टि बनाए रखना। और यहाँ पे देख सकते हैं भाई दोस्तों मंदिर के आंगन में यहाँ पे बगवाली के फूल भी लगा रखे हैं, यानी पेड़ लगा रखे हैं। तो काफ़ी हरियाली हो रखी है इनमें भी, और काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहे हैं भाई। यहाँ पे जो है कि ये तरह तरह के फूल भी लगा रखे हैं, और मंदिर का जो डेकोरेशन कर रखा है, सजावट कर रखी है, तो काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा है भाई, काफ़ी भव्य दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, दीवा माता के दर्शन भी हो गए हैं, आशीर्वाद भी ले लिया है। तो अब चलते हैं बंदरखोटो की ओर। और बंदरखोटो ये सामने ही है भाई दोस्तों, ये जो धार दिखाई दे रहा है, धार के सामने ही बंदरखोट है। तो पहुंच गए हम ठीक बंदरखोट मार्केट में, और यहीं से ही जो है कि बंदरखोट गांव ऊपर की ओर है। जिनके हम श्राद्ध में आ रखे हैं तो उनकी यहाँ पे शॉप भी है, भगवती जनरल स्टोर। दुकान आज बंद कर रखी है, और यहाँ पे हैं कुछ भाई लोग। कखा जी तुम लोग बंदरखोट ये क्या गए? ये दुकान तुम्हारी से? यो जा मेरे। अच्छा यो है। अच्छा तुम न्याण श्राद्ध में? यो दुकान हमें भी जाना चाहिए, मैं तो खाना बना के आई हूँ। अच्छा खाना बन गए। अच्छा तो भाई दोस्तों पहुंच गए हम ठीक बंदरखोटो मार्केट में। यहाँ पे जो है कि 4-5 दुकानें हैं। रोडवेज की बस जो दिल्ली से आती है डायरेक्ट, तो यहीं पे ही रुकती है। ये होटल है, इनका ही है भाई लोगों का। आज होटल कर रखा है बंद, है ना। रोडवेज बस नहीं आनी क्या आजकल? आनी से रोड तो ठीक से नहीं हो रही। अच्छा अयो बोला का कागजा क्या नाम तेरा? नैतिक। नैतिक नेगी रावत। रावत नैतिक रावत। और तुम्हारा भाई? करण रावत। करण रावत। अच्छा दुई भाई जी। चलो चलो ठीक है। चलिए जी चलते हैं अब बंदरखोट गांव के लिए। ये है बंदरखोट की मार्केट, और मेन रोड से रास्ता है ठीक बंदरखोट गांव के लिए। और यहाँ पे साइन बोर्ड भी लगा रखा है, तो ये देख पा रहे होंगे आप। थालीसैन यहाँ से जो है कि 68 किलोमीटर है, पौड़ी जो है कि 167 किलोमीटर, काशीपुर 128 और धुमाकोट 43 किलोमीटर भाई। तो जो है कि काफ़ी घूम में है, यानी यहाँ से पौड़ी ज़्यादा पड़ता है और काशीपुर नज़दीक। तो ऐसा कुछ रास्ता है। यहाँ से पौड़ी के खूब सारे गांव दिखाई देते हैं भाई दोस्तों, क्योंकि इन गाँव में मैं आ भी रखा हूँ, शादियों में आ रखा था। ये जो आपको ये गधेरे में दिखाई दे रहा है, ये है भाई दोस्तों गोलू गाँव बोलते हैं अकेले ना। तो यहाँ पे शादी में भी आ रखे थे हम उस दिन, यहीं पे ही बाइक खड़ी करके, और ये गधेरे के रास्ते ये जो दिखाई दे रहा है आपको, और सीधे गए थे हम वहाँ गोलू गाँव में। और एक जो पल्ली छाल दिखाई दे रहा होगा आपको, हल्का फुल्का भी धुंध लगी हुई है, ये देख सकते हैं यहाँ पे। ये है भाई दोस्तों बवासों। तो बवासों में भी हम शादी में जा रखे थे, अभी धुंध हो रखी है, लेकिन जो है कि यहाँ से वैसे क्लियर दिखाई दे रहा है, कैमरे में नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो इन गाँवों में हम शादियों में भी जा रखे हैं, और रास्ता यही है भाई दोस्तों। यहाँ से गए थे सीधे रशिया महादेव, और रशिया महादेव से ठीक बवासों।
तो यहाँ से खूब सारे गांव दिखाई दे रहे हैं। बरसात की मार जो है कि हर गांव ने झेला, पौड़ी की तरफ, उत्तरकाशी और चमोली की तरफ, और इस तरफ भी देख सकते हैं पूरे लैंडस्लाइड हो रखे हैं पूरे रास्ते। अब ये देख सकते हैं कितना बड़ा दीवार है यहाँ पे, और इसकी जड़ बिल्कुल खाली हो चुकी है। अगर जब बारिश वगैरह ज़्यादा होगी तो ये दीवार आने के चांस बिल्कुल ज़्यादा बने हुए हैं, जबकि दरार भी जा रखी है। ये देख सकते हैं क्या भयंकर है भाई, है ना, स्थिति भयंकर हो रखी है ना। ये भाई लोग जो हैं कि यहीं के ही हैं, और ये भी आ रहे हैं अब श्राद्ध वाले घर पे हैं। क्या बोलते हैं? अच्छा यो हैं, ठीक ठीक। तो ये हाल है भाई दोस्तों रास्तों के हमारे पहाड़ों में भाई। ये थी जान ना, ये देखिए भाई दोस्तों यहाँ पे है एक टंकी, यानी कि देख सकते हैं नल कितना टेढ़ा हो रखा है यार, इतना बैठ गई ये जगह भी, और बिल्कुल ऐसा हो रखा है कि तिरछा भाई। ये देखे, चलिए जी पहुँच गए हैं श्राद्ध वाले घर में। तो अभी हैं हम ठीक उनके घर में जहाँ पे श्राद्ध हो रहा है। तो मैं बताता हूँ आपको उनकी फ़ोटो, आप सभी लोग जानते ही हैं वैसे। तो ये थे हमारे भाई साहब, यानी कि जिनका श्राद्ध चल रहा है। ये देख सकते हैं भाई, इनका नाम था श्री संग्राम सिंह। इन पे जो है कि देवी माँ अवतरित थी, यानी कालिंका माता इन पे जो है कि अवतरित थी। तो इनका यहाँ श्राद्ध है, और ये पूरी फैमिली है भाई उनकी, एक देख सकते हैं। यहाँ पे आ रखे हैं एक ताऊ जी, जो कि हमारे पड़ोसी गांव मंगरूखाल के हैं। तो उनका यहाँ शमदेवल है वाला ना, शमदेवल तुम्हारे कहीं? जो अच्छा तुम्हारे नहीं, अच्छा ये जो ब्योली फोटो जो है, ठीक ठीक ठीक। तो इनका यहाँ पे शमदेवल है, ये पैदल आ रहे हैं, मंगरूखाल से हैं भाई, हैं मंगरूखाल ना। अच्छा तो आप लोग तो आते रहने वाले का? अच्छा अच्छा, मंगरूखाल की यात्रा हुई ना, माई की यात्रा। हाँ। तो अभी जो है कि खाना पीने की तैयारी चल रही है, और यहाँ का जो है कि मैं आपको बताता हूँ, ये है इनका घर जहाँ पे कि हम आ रखे हैं श्राद्ध के लिए। यहाँ पे लेडीज़ लोग जो है कि यहाँ पे रोटियाँ बना रही हैं, ये देखिए। तो यहाँ पे रोटी बन रही हैं, उधर जो डेग वगैरह चढ़ा रखे हैं इनमें बन रहा है खाना। तो हमारे पहाड़ों में क्या है दोस्तों कि गाँव वाले मिल के ही सारा काम करते हैं। तो यहाँ भी सेम उसी तरीके का जो है कि सब लेडीज़ें जो है कि रोटी वगैरह बना रही हैं। उधर जो है कि दाल चावल जो भी चीज़ें बन रही होगी तो वहाँ पे बन रही हैं। तो बंदरखुट गांव जो है बिल्कुल धार में बसा हुआ है। तो ये देख सकते हैं यहाँ से लेकर टॉप ऊपर तक जो है कि घर बना रखे हैं। ये नीचे जो है, ये नीचे जो गांव दिखाई दे रहा है आपको, ये भी बंदरखुट में ही आता है, लेकिन ये है तल्ला बंदरखुट। और रोड भी बिल्कुल दोनों गाँव के बीच में से जा रखी है, यानी दोनों बाखलियों के बीच से जा रखी है। हमारे पहाड़ों में इतना क्लाइमेट चेंज हो गया भाई दोस्तों, जबकि मिट्टी वाला घर है, और यहाँ पे देखिए भाई दोस्तों, तो गार्डर टाइप का जो लगा रखा है, इस पे लगा रखा है पंखा। तो यानी इतनी गर्मी होती होगी तभी इन्होंने पंखा लगा रखा है। और जबकि ये पत्थर वाला घर है, चारों तरफ पत्थर के दीवार हैं, ऊपर पत्थर की छवाई है, लेकिन फिर भी इतना क्लाइमेट चेंज हो गया कि देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे लगा रखा है पंखा भी है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप कितने पुराने यंत्र मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है भाई दोस्तों तलवार, इनको भंगौरा बोला जाता है, यानी कि जो देव नृत्य इसमें बजाए जाते हैं तो इनको भंगौरा बोला जाता है। यहाँ पे वाद्य यंत्र है, इसको डोर बोलते हैं। सामने बाकी जो निशान होते हैं हमारे यहाँ, एक सफ़ेद और एक लाल, उसके ऊपर क्या जो लगते हैं इनको तो समझ में नहीं आती मेरी क्या बोलते हैं, लेकिन एक त्रिशूल होता है और ये दूसरा पता नहीं क्या होता है, ये समझ में नहीं आती मेरी। लेकिन ये चीज़ें यहाँ पे आपको काफ़ी पुराने पुराने यंत्र आपको देखने को मिलेंगे। रेडियो भी है भाई दोस्तों यहाँ पे, घर में हमारा भी है लेकिन दिखाई नहीं देता है। ये रेडियो भी मिलेगा आपको यहाँ पे। ये जो निशान के ऊपर ही लगता है ये वाला भी, ये भी है। बाकी कैशियो भी दिखेगा आपको, जो हमारे पहाड़ी शादियों में बजने वाला ये कैशियो है भाई। ये वाला जो दिखाई दे रहा है, बटन भी दिखाई दे रहे होंगे, ये भी है। MTNL का यहाँ पे आपको फ़ोन भी दिखाई देगा भाई दोस्तों, ये फ़ोन है MTNL का, ये देख पा रहे होंगे आप। बाकी यहाँ पे खूब ये कैमरा भी है, इनका कैमरे का काम भी था, शादी वगैरह में जो है कि वीडियोग्राफी करते थे, तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। खूब सारे आइटम है भाई दोस्तों पुराने ना, ये देखिए है। हाँ, तो यहाँ पे जो है कि ये देखिए पुराने यंत्र उन्होंने अभी भी संभाल के रखे हुए हैं, और बिल्कुल सही सामने रखे हुए हैं, सही सलामत रखे हुए हैं। ये यादगिरी होती है भाई दोस्तों, है ना, जो हमारे बुज़ुर्ग लोग थे तो उनके एक हिसाब से ये टाइम पास का ज़रिया था, दिहाड़ी धंधे का ज़रिया था, तो उन्होंने ये चीज़ें संभाल के रखी हुई है। यहाँ पे एक बंदूक भी दिखाई दे रही है, लेकिन ये छर्रा वाली बंदूक होती है ना, तो वो वाली भी दिखाई दे रही है। ये देखिए भाई,
सारी चीज़ उन्होंने संभाल के रखी। तो निपट गए हैं श्राद्ध भी, वार्षिक श्राद्ध थे हमारे भाई साहब के। तो अब बंदरकोट से जाने की तैयारी भी हो गई है। खाना वगैरह खा लिया है, खाना खा के निकलते हैं सीधे घर को। तो जो है कि खाना भी काफ़ी अच्छा बना हुआ था और भीड़ भी ठीक ठाक ही थी भाई दोस्तों। तो तुम नहीं जाना खाना खाने? अच्छा, पहाड़ी वीरेंद्र और है ना? ओ चलो 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 भाई साहब आप ओके बाय बाय, बस चल जाओ। यही वो रास्ता है भाई दोस्तों जहाँ पे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था। ये पूरा रास्ता जाने वाला नीचे को। तो इधर देख सकते हैं क्या उतराई है। ये सभी लोग जा रहे हैं श्राद्ध खा के। और यही वो दीवाल है भाई दोस्तों, ये देखिए भाई क्या गजब का रास्ता है ना। थोड़ा सा भी मिस्टेक होगी तो आदमी सीधे नीचे रोड पे ही नज़र आएगा भाई। तो गढ़वाल में पहले तो ऐसे ही है यार हर जगह, लेकिन यहाँ पे क्या है कि कुछ ज़्यादा ही है भाई। ये देखिए। चलिए दोस्तों पहुँच गए हम फिर से खाली डैया में, यानी कि जहाँ से कालिंगा के लिए जाते हैं। इस रोड की स्थिति इतनी बुरी हाल भाई दोस्तों, जैसे भी आए हमें पता है। यहाँ से तो टूट भी रखी है जैसे कि मैंने बताया आपको। तो ठीक वहाँ तक तो 2 आदमी आए हम, और वहाँ से भी टूट रखी थी, फिर यहाँ इस गदेरे में भी टूट रखी है। तो मैंने भाई को वहीं उतार दिया था। ठीक सामने तक तो ले आया था मैं, लेकिन यहाँ से मैंने कहा पैदल आ, फिर यहाँ तक मैं आया। रोड की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। तो अभी ठीक हम ललघोरा गाँव पहुँच चुके हैं। स्कूल की छुट्टी भी हो गई है और ये हैं भाई प्राइमरी स्कूल के बच्चे। हो गए तुम्हारी छुट्टी? कति कति में पढ़नी तुम? तो 3 में पढ़े नहीं? तो 4 में, वो 5 में, तो 3 में। अच्छा तुम कति में पढ़नी? अच्छा बिना आंगनबाड़ी में है ना? तुम्हारा नाम क्या है? शिवानी नेगी। शिवानी इशिका, शिवानी नेगी, अनुष्का नेगी, प्रियांशी, अंकित, क्या नाम? आराध्या। और तुम्हारा नाम? अच्छा पुचू, ओ पुचू सब। अच्छा पैदल नहीं तुम? सुबह की गाड़ी में आई नहीं? पैदल नहीं आई? अच्छा खाना खा के आगे स्कूल में बैठ क्या बनी जहाँ स्कूल में? हाँ अच्छा छोले और भटूरे भी बने थे। अच्छा मजे हैं तुम्हारे, खाने के लिए जाते हो या पढ़ाई करने? हैं चलो बाय बाय करो सब, बाय। किराया कौन देगा हमको? किराया का बोले तुम बोले? मम्मी नहीं देती है। तो चले दोस्तों खाली डैया से जो है कि स्कूल की छुट्टी हो रही थी। छोटे छोटे बच्चे थे तो उनको लेके हम आ गए थे। हमने कहा 2 ही ले जाएंगे। 7-8 बच्चे थे, सब तो आ नहीं सकते थे बाइक में, लेकिन ये 2 छोटे छोटा आंगनबाड़ी में पढ़ते हैं तो इनको लेके आ गए थे हम। चलो बाय बाय बाय। बकरियां देखिए भाई दोस्तों, कितनी सारी बकरियां हैं भाई। हमारे इस एरिया में सबसे ज़्यादा बकरियां हैं भाई इनके पास। ये देखिए भाई दोस्तों कितनी सारी भेड़ और बकरी हैं लाला जी के पास। तो देख सकते हैं लाल वाली बकरी और काले वाले भेड़ हैं। खाड़ो देखिए भाई क्या भयंकर भयंकर है भाई। ये देखिए भाई सिंग देखिए इनके और ये है हमारे लाला जी, सभी जानते हैं लाला जी आप ईमेल नहीं क्या? अच्छा तो ये बिकाऊ भी हैं भाई दोस्तों। किसी को अगर बड़े से बड़े खाड़ो वगैरह भी चाहिए होंगे पूजा वगैरह के लिए, वो वाला है। तो यहाँ पे एक बोकिया भी है भाई दोस्तों, ये भी बहुत बड़ा है। यानी जो भी वैरायटी है ठीक ठाक ही है भाई। ये देखिए तो मेरे ऊपर ही चढ़ गया। कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो खाड़ो देखिए भाई, ये हैं 100 पीस, कम से कम 4-5-6 हैं ये लगभग। एक सफ़ेद वाला भी यहाँ पे देखिए भाई, क्या भयंकर, क्या गजब के हैं यार। और सारे के सारे ठीक ठाक हैं भाई। ये देखे पूरा गधेरा छाप दिया भाई। जैसे वो वाले आते हैं ना, कश्मीरी लोग आते हैं, ऐसे ही सेम दिखाई दे रहे हैं भाई अभी। ये देखे भाई। तो भाई दोस्तों 100 बकरी हैं यार टोटल, भेड़ और बकरी, खाड़ो हो गया, बोके हो गए, 100 हैं भाई पूरे। तो लगा सकते हैं आज के टाइम पे यार इतना पालना काफ़ी मुश्किल है। वो तो इस तरफ को क्या है कि जंगल वगैरह सही हैं चारे के लिए, तब जाके दिक्कत नहीं आती है। नहीं तो जो है कि भाई बहुत ही ज़्यादा हैं भाई, बहुत ही ज़्यादा यार। और वैरायटी देखो यार क्या गजब की है भाई। अच्छा एक तुरंत बिक भी गए हैं
तुरंत बिके मिल वाले एक। हाँ तो रोड पे रहेंगी तो बिकेगी भाई। ये देखे भाई पूरा जो है कि धार में बकरी बकरी दिखाई दे रही है भाई। ये देखिए गजब भाई। ये देखिए जी, जैसे ही पहुँचे हम अपनी शॉप पे वैसे ही जो है कि बारिश आनी शुरू हो गई है। मौसम तो बनी रहा था सुबह से, लेकिन जैसे ही हम पहुँचे वैसे ही बारिश आनी शुरू हो गई भाई। सही हुआ कि हम थोड़ा घूमने नहीं गए इधर उधर, नहीं तो पूरा भीग जाते भाई। और जैसे ही पहुँचे वैसे ही बारिश आनी शुरू हो गई है। देखिए लगातार से जो है कि बारिश होनी शुरू हो गई है। हमारे गांव की ओर भी हो रही है। और मौसम तो जो है कि सुबह से ही बना हुआ था, लेकिन अब जाके दर्शन हुए भाई बारिश के। ये देखिए तो बहुत दिन बाद हो रही है बारिश, जबकि होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि पहले ही खूब सारी बारिश हो रखी है। पर रोक कौन सकता है ना, बोलते हैं ना कुदरत के आगे किसी की नहीं चलती है। जब मर्जी बरस जाए, जब मर्जी डूब हो जाए।